तो क्या सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले टाइगर 3 मूवी रिव्यू के बारे में। जहां गाइस फाइनली टाइगर 3 मूवी रिलीज हो गया एंड दी अर्ली रिव्यूज आर इन। चलिए देख लेते हैं कुछ यूट्यूबर्स क्या कहे इस मूवी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमिक वर्स कहे टाइगर 3 टेक्स टाइम टू सेट थिंग्स अप एंड दैट्स व्हाई इट डज फील स्लो एट टाइम्स। द एक्शन इज गुड, इट्स ग्रेट टू सी भाईजान बैक इन समथिंग सीरियस, बट इमरान हाशमी इज द वन हु स्टोल द स्पॉटलाइट फॉर मी। ओवरऑल ठीक लगी, वेट फॉर द पोस्ट क्रेडिट्स। देन ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस कहे टाइगर 3 इज मोर ऑफ अ जियोपॉलिटिकल फैमिली ड्रामा देन अ हाई ऑक्टेन एक्शन एंटरटेनर। इसका स्क्रीन प्ले, एडिटिंग एंड स्टेजिंग ठीक ठाक है, हाउएवर द स्टोरी टेलिंग इज जस्ट फ्लैट। फिर योगी बोलता है कहे गुड एंटरटेनमेंट ऑन दिवाली, एक्शन सीक्वेंसेस एंड कैमरा वर्क इज कमेंडेबल बट स्टोरी वाइज इट्स ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल। इट फील्स मोर लाइक पाकिस्तानी स्टोरी लाइन rather than Indian. Cameos are clap worthy, 2 songs only, wait for the credit scene, 3 stars. फिर पीछे एक्सप्लेन्ड भी वैसा ही सिमिलर चीज बोले कि ठीक है, स्टोरी टेलिंग उतना भी ब्रिलियंट नहीं था, ओवरऑल इट्स गुड, बट ये मूवी का जो एक्चुअल पोटेंशियल था वो पूरा मीट नहीं हुआ। और भी कुछ मूवी क्रिटिक्स का रिव्यूज आप देख सकते हो, मैक्सिमम लोग 3 स्टार्स, 2.5 स्टार्स, 3.5 स्टार्स ऐसे ही रेटिंग्स दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि मूवी इज एवरेज, उतना भी भयंकर नहीं है और उतना भी खराब नहीं है। बाकी अगर आपने ये मूवी देख लिया है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये। बट यार ये मूवी को लेकर सलमान खान अपने फैंस से एक रिक्वेस्ट की है। उन्होंने ट्वीट करके बोला कि हम लोग ने टाइगर 3 को बहुत ज्यादा पैशन के साथ बनाया एंड हम लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप स्पॉयलर्स नहीं देंगे इस मूवी का। स्पॉयलर्स की वजह से मूवी वॉचिंग का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, तो प्लीज प्रोटेक्ट दी स्पॉयलर्स एंड एंजॉय द मूवी। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो क्या ट्रिगर्ड इंसान इनडायरेक्टली एक स्ट्रीमर को एक्सपोज कर दिए? वेल हुआ क्या कि कल ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल में एक स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड किए थे, जहां पर वो अपने एक पुराने यूट्यूबर फ्रेंड का एक पुराना स्टोरी सुनाए थे कि उनके कोई फ्रेंड ऑनलाइन लड़की के साथ बात करके रिलेशनशिप में आए थे, इवेंचुअली वो लड़की उनको छोड़ दिए थे, बट एज ऑफ नाउ वो जो लड़की उनको छोड़ी थी शी इज अ पॉपुलर स्ट्रीमर। अब ऑफ कोर्स ट्रिगर्ड इंसान ने वो स्ट्रीमर का नाम नहीं लिया था, बट स्टिल लोगों का जानने का इच्छा तो रहता ही है। तो ट्रिगर्ड इंसान उस वीडियो में जो छोटा छोटा हिंट्स दिए थे, उन हिंट्स के थ्रू कुछ लोग मल्टीपल स्ट्रीमर्स की तरफ पॉइंट आउट करने लगे। बट ट्रिगर्ड इंसान इसके बारे में बात किए एंड अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है, आप खुद सुन लो। इसलिए काफी सारे लोग जो हैं इंट्रीग्ड हो गए ये जानने के लिए कि वो वीडियो में जिस लड़की के बारे में बात की जा रही है वो कौन सी है। एंड फिर वो मेरे दोस्त जैसे कि जाया, पायल गेमिंग, इन सबको मैसेज कर करके पूछ रहे हैं या आप ही हो ना, आप ही हो ना। मैं तुम लोगों को बता दूं कि वो नहीं है। एंड इनफैक्ट जाया को पता है कि वो कौन है। तो प्लीज पहले तो तुम उन लोगों को मैसेज करना बंद कर दो, उनको टैग कर करके बोल रहे हो ये वीडियो वाली लड़की आप ही हो ना, आप ही हो ना। नहीं, प्लीज वो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी अपने एक वायरल वीडियो के ऊपर रिप्लाई दिए, जहां गाइस ध्रुव राठी का एक पर्टिकुलर क्लिप रामायण से रिलेटेड बहुत ज्यादा वायरल जाता है एंड वो क्लिप उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि ध्रुव राठी ने गलत बोला यहाँ पे। तो फाइनली वो अपने इस क्लिप को एड्रेस किए, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। मुझे बदनाम करने के लिए मेरी पुरानी क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाकर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने पहले क्या कहा था। एक ऐसी ही क्लिप मेरी रामायण के ऊपर ये शेयर करी जाती है इन लोगों के द्वारा। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है। नहीं होता है। हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर डिडक्टिव रीजनिंग और एथिज्म की बात कर रहे थे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल फैलेसी समझाने के लिए स्पाइडरमैन का एग्जांपल ली, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि रामायण कभी हुई नहीं। ये बात बड़ी क्लियर है कि रामायण एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है जिसे इतिहास में लिखा गया था, लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियां असली में हुई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते। मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीजें हुई हो पास्ट में, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया है। ये लेख मेरा मानना है कि एक मेटाफोरिकल लेख है। बाकी पूरा रिप्लाई अगर आपको प्रॉपरली सुनना है तो आप उनका वीडियो जाकर डेफिनेटली देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो रिसेंटली ओमेगल प्लेटफॉर्म शट डाउन हो गया था, इसके ऊपर कैरी मिनाटी रिएक्ट करते हुए ये कहे पहले पबजी अब ओमेगल, एक काम करो यूट्यूब भी बंद कर दो, सड़क पे ही आ जाते हैं। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड एल्विश यादव के बारे में। तो थगेश रिएक्ट किए एल्विश यादव के स्नेक केस के बारे में, जहां वो अपने चैनल में इस इंसिडेंट के बारे में बात की है एंड एंड में वो अपना ओपिनियन क्या दिए आप खुद सुन लो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एल्विश यादव ने किया है ये तो पक्का पनिशमेंट मिलना चाहिए, पक्का जेल में डाल देना चाहिए या व्हाटएवर प्रोसीडिंग। लेकिन अगर नहीं किया है और अभी तक ठोस प्रूफ नहीं आया है तो फिर ये मीडिया ट्रायल चलाना भी गलत बात है। बिकॉज आई थिंक इतने सारे न्यूज चैनल पे एक ही बंदे पे बार बार न्यूज लाना
गलत बात है, उसका रेपुटेशन खराब हो सकता है। सो आई फील पहले ठोस प्रूफ मिलने का वेट करना चाहिए, उसके बाद ट्रायल चलाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी के साथ एक भयंकर स्कैम हो गया। जी हाँ, वो लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये उनके साथ हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हमारे साथ में देखो 500 रुपए का स्कैम हो गया। ये देखो बिल्कुल रियल नोट लग रहा है ना, बट ये रियल नहीं है। हाथ में पकड़ने में, देखने में सब कुछ एकदम रियल लग रहा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है देखो चिल्ड्रन बैंक करके, बट ये हाथ में पकड़ने में सब कुछ एकदम रियल लग रहा है। तो कई बार हम किसी से पैसे लेते हैं और देखते नहीं है ना, हम एकदम से 500 का नोट देखते हैं, हम एकदम से जेब में डाल लेते हैं, हम देखते नहीं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर चिल्ड्रन बैंक ऑफ लिखा हुआ है, रियल है या नहीं, हम देखते नहीं है। जैसे हमको पता भी नहीं है किसने दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी एंड हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने फादर को हैप्पी बर्थडे विश किए थे एंड ही पोस्टेड दिस फोटो। एंड जैसा कि आप देख सकते हो यार, वो उनके फादर से ज्यादा उनके भाई जैसे लग रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यार बहुत सारे लोग उनके फादर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। हर्ष बेनीवाल भी ये कहे कुछ भी कर लो आशु भाई, अंकल से स्मार्ट नहीं बन पाओगे, जिस पर आशीष चंचलानी भी कहे बाप बाप होता है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिवाली वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो गाइस अयोध्या में कल 22 लाख दियाज वर लिट, जैसा कि आप फोटोज में देख ही सकते हो यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा था ये। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड यार। पिछले साल उन्होंने 15 लाख दियाज जलाए थे, इस बार 22 लाख। तो या गाइस होपफुली आप भी दिवाली बहुत अच्छे से मना रहे होगे। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वीरेंद्र सहवाग के बारे में। तो वीरेंद्र सहवाग रीजन बताए कि वो पाकिस्तान टीम को बुरी तरीके से क्यों ट्रोल कर रहे हैं। जहां गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान टीम जब वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट आउट हो गए थे, अब तो वो आउट हो गए, बट जब न्यूज आ गया था कि वो लोग अब बाहर ही जाने वाले, तब वीरेंद्र सहवाग की तरफ से एक ट्वीट आया था, पाकिस्तान जिंदाबाद है, वो सेफ फ्लाइट बैक होम। अब कुछ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एंड पाकिस्तानी फैंस को ये चीज अच्छा नहीं लगा था कि एक रेस्पेक्टेड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर ऐसे ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे वीरेंद्र सहवाग एग्जैक्ट रीजंस बताए। उन्होंने ट्वीट करके बोला कि इन 21st सेंचुरी 6 ओडीआई वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं एंड इन 6 अटेम्प्ट्स में से खाली एक अटेम्प्ट में पाकिस्तान सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई हुए। और फिर वो रीजंस बताए कि दे कम अप विद रिडिकुलस एलिगेशंस ब्लेमिंग आईसीसी एंड बीसीसीआई फॉर चेंजिंग बॉल्स एंड पिच। उनके प्राइम मिनिस्टर हम लोग को मॉक किए थे जब हम लोग एक दूसरे टीम से हारे थे। जब पाकिस्तानी टीम इंडिया पहुंचे थे तब कुछ प्लेयर्स एक पोस्ट किए थे चाय पीते हुए मॉकिंग आवर सोल्जर। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑन कैमरा रेफर किए थे हमारे कंट्री को एज दुश्मन मुल्क। तो ये सब करने के बाद वो लोग मेरे तरफ से प्यार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। आप अगर रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। जो मेरे साथ अच्छा है मैं भी उनके साथ अच्छा ही रहता हूं। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रश्मिका मंदाना के बारे में। तो रश्मिका मंदाना के डीप फेक वाले सिचुएशन से रिलेटेड एक अपडेट आया है। बेसिकली दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल कर दिया है अगेंस्ट सम अनआइडेंटिफाइड पीपल इन कनेक्शन विद दिस केस। बाकी टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो एक पर्टिकुलर फोटो दिल्ली एनसीआर रीजन से काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर एक यूजर ने पॉइंट आउट करके दिखाया कि गूगल मैप्स में कुछ लोगों ने रीजन्स मार्क करके रखा है कि यहाँ पुलिस वाले होते हैं। बेसिकली लोग एक दूसरे को हेड्स अप दे रहे हैं कि यहाँ पुलिस वाले होते हैं तो चेकिंग होता है, ध्यान से रहना। एंड जैसे कि आप ये मैप में देख सकते हो कितने सारे रीजन्स में लिखा हुआ है यहाँ पुलिस वाले होते हैं। एनीवेज चलिए अब एक बहुत ही सीरियस स्टोरी के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू द कंट्री आइसलैंड। तो आइसलैंड कंट्री में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि 24 घंटों के अंदर वहां पर 1400 से ज्यादा अर्थक्वेक्स हिट किए। और खाली अर्थक्वेक्स नहीं, बताया जा रहा है कि इन अर्थक्वेक्स की वजह से वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है। सो आई होप ऐसा ना हो एंड वहां के लोग सेफ रहे। बाकी चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएफसी दोस्त ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन सरोज योगेश की दुनिया ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली विनु जगलान को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड ने फिर से एक सेलिब्रिटी से रिलेटेड कुछ लीक कर दिया। जहां गाइस स्पीड इज ऑलरेडी फेमस फॉर लीकिंग यूट्यूबर्स, फुटबॉलर्स, ये लोग का नंबर्स, बट अब उन्होंने क्या किया कि वो गलती से एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड ग्रुप को लीक कर दिए। जी हाँ, ये प्राइवेट डिस्कॉर्ड ग्रुप में बड़े बड़े लोग थे जैसे कि ड्रेक, ट्रेविस स्कॉट, मार्शमेलो, बहुत सारे यूट्यूबर्स। तो इसके बारे में निंजा क्या कहे आप खुद सुन लो। That Discord had Drake, Travis Scott, Marshmello, Juju, every professional like Fortnite player you could imagine, all of the top OG streamers. Oh my god, bro. Yeah, like See, now I feel bad now, bro. and I had to nuke it because Speed leaked it. Okay, I feel bad now. Bro, I didn't even mean to do that, bro. So या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।